हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। ये सुबह का है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हैं। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों ने दूध ब्रेड वगैरह खा लिया था, मैं भी खाई थी दलिया। ये जो दलिया था तो इतना सारा कुछ, दूध गर्म हो चुका है, एक पतीला पानी भी गर्म कर चुके हैं। तो अभी आरओ का पानी नहीं पी रहे हो, थोड़ा खारा लग रहा ना, तो पानी गर्म करना पड़ता है। और ये देखो, वो सारा हस्बैंड किए थे, उसमें सब्जी बस मैं बनाई थी शिमला मिर्च पनीर की। उनको लेट होता है ना, तो जितना उनसे होता है वो कर लेते हैं, बाकी का फिर मैं उठ बैठ के अपना कर ही ले रही हूँ। तो फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां थी, तो आप जानते हो ना, हम गृहिणियाँ कुछ भी बर्बाद नहीं करती हैं। और दूसरों का तो पता नहीं, मेरा मुझे पता है, जब तक चीज़ें सही होती मैं बर्बाद नहीं करती। फ्रिज भी बहुत गंदा था, तो ना मैं ना थोड़ा फ्रिज भी पोछी हूँ। बच्चों ने गिरा उड़ा के रख दिया था खाना वाना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रिज में पूरा उसका वेजिटेबल वाला जो बास्केट होता है वो निकाल के धोई हूँ, साफ़ की हूँ। और थोड़ा कभी अच्छा लग रहा, थकान महसूस हो रहा है, उठ बैठ के रेस्ट कर कर के थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। ये देखो, आलू प्याज लहसुन, ये सूखे सब्जियाँ, ये अलग से टोकरी में रहता है मेरे घर पे, तो ये मैं ऐसे साइड में रखी रहती हूँ। तो नाश्ता वास्ता यहाँ सबका हो चुका है। मैं भी दलिया खाई, और दाल चावल और सब्जी तो मैं ही बनाई थी, दाल चावल हस्बैंड बनाए थे। और बेचारे जितना काम कर सकते करके वो 8:30-9 बजे तक, 9 बजे आजकल लेट हो जा रहा ना उनको, तो वो अगर घर पे रुकेंगे ना, मैं नहीं चाहती वो घर पे रुके। उनको बहुत, उनका काम अगर रुक जाए ना तो बहुत सारा लॉस हो जाता है, उनके पीछे 10 लोगों का काम रुक जाता है, उनका ऐसा काम है। तो मैं घर पे परेशान हो जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन इनके वजह से इन 10 लोगों का काम रुक जाता है। इनका काम ही ऐसा है, कभी बताऊंगी इनका क्या काम है। तो मैं इनको घर पे रुकने नहीं बोलती, ये बेचारे रुकेंगे ही नहीं। जितना मैनेज हो सकता कर देते हैं, कोई बात नहीं। अरे बुरे वक्त पे अपने घर के लोग, अपने हस्बैंड अपने बच्चे ही काम आते हैं, हम पति पत्नी थोड़े। तो मैं हर किसी के साथ होता है। तो कभी कभी मैं इनकी शिकायत कर देती हूँ, तो मैं इनको बताती हूँ, आज मैंने ना अपने वीडियो में आपकी शिकायत की है। तो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये क्या मेरी वीडियो नहीं देखते हैं? कभी कभी टाइम मिलता है तो देखते हैं, तो कुछ नहीं बोलते हैं। जब इनको प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैं कितना बुराई करूँ? कौन सी वाइफ होगी जो फ्रस्ट्रेट नहीं होती है काम कर कर के? सभी के साथ तो यही है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी मैं बोल देती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे हैं। पर एक बात सच बोलूँ, केयरिंग बिल्कुल नहीं है। मुझे इस चीज़ में उनकी वो लगती है कि जैसे आपका चेहरा देख के पहचान जाए, हाँ भाई इसको प्रॉब्लम है। अब मैं ज़्यादा पड़ गई तो वही काम दे रहे हैं, वही मुझे संभाल रहे हैं, ये बात है। लेकिन अगर ऐसे थोड़ा केयर कर ले, बोल दे, तो थोड़ा अच्छी बात होती है ना। बस वही शिकायत है मुझे उनसे, और उनको भी पता है कि मैं उनसे यही शिकायत करती हूँ। इतने अच्छे से हम लोगों को रख रहे हैं। तो चलो, वो मेरी दिल की बातें थी। आप लोगों ने इस बीच देखा क्या क्या हुआ? बच्चों को दूध बना के दे दी, मैं भी नमक चीनी का घोल पी ली। और अब बारी, इन सब्जियों को मैं ना नमक पानी में डाल के रख दी थी, ठंडे पानी में, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए ये। तो फ्रेश हो चुका है। और अब ये जो खीरा, अब तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि ये खीरा ठंडा है, सबको मतलब कोल्ड, सर्दी खांसी है, तो वो गाय को ही दे दूँगी। और बाकी जो सब्जियां हैं मैं लेके बैठ गई हूँ काटने के लिए। तो ये है अनार भी 1 केजी घर पे पड़ा हुआ था, छिल के काटने की मतलब परेशानी है, कौन करेगा? बड़ी बेटी मेरी बीमार चल रही है, उससे भी एकदम वायरल का अटैक था। मतलब ये बच्चे तो मेरे तीनों बीमार पड़े, पर ये भगवान की दया थी, माता रानी की कृपा थी। माँ ने मेरे तीनों बच्चों को सही रखा, और इनकी सारी बीमारियां मैं ले ली, और मेरे पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ गया। एक घर में अगर वायरल का एक अटैक एक को होना तो सबको हो जाता। पहले छोटा बेटा बीमार पड़ा, फिर मैं बीमार पड़ी, फिर मेरी बेटी बीमार पड़ी। और मैं इनको ठीक करते करते, जैसे कि मेरा वीडियो रेगुलर जो देखते हैं उनको पता है, तो फिर वही अनार निकाल के दे रही हूँ बच्चों को। और एक चाची है मेरी, वो कॉल करके मुझे हमेशा गाइड करती, बताते रहती है, बोली अनार ना काला नमक डाल के खाना। कोई ठंडा बोलते, कोई गर्म बोलते हैं, या तो किसी का पेट जाम हो जाता है अनार से भी,
तो बोले कोई नहीं, आप अनार काला नमक डालकर खाना, फ़ायदा करता है, कुछ नहीं होगा। तो मैं बच्चों को दे रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। मैं बीट और वो देखना आप आगे जाके जो सब्जियाँ मैं धोकर रखी हूँ, मैं उनको फ्राई करूँगी, अभी बनाऊँगी। क्योंकि दोपहर के लिए कुछ भी सब्ज़ी नहीं था। वो सुबह तो शिमला मिर्च और पनीर की जो फ्राई थी वो ख़त्म हो गई थी। सब ने थोड़ी थोड़ी, कोई ब्रेड में खाएँ, कोई दलिया के साथ खा लिए। हस्बैंड तो दाल चावल सब्जी खा के गए हैं, रोटी नहीं बना पाए वो, और मैं तो बना नहीं पा रही हूँ। तो दोपहर के लिए सब्जियां मैं रेडी कर रही हूँ कि बच्चे खा लेंगे। हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। तो सब सब्जियां काट चुकी हूँ। अब मैं दिमाग लगा के अपने तरीके से आज फर्स्ट टाइम बनाई हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता था। वो चाची ही बताई थी कि आलू देकर कभी फ्राई करना चुकंदर को, जो बीट बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। और कुछ भी मसाले में नहीं डालूँगी इनमें, बस अब देखना काली मिर्च और हल्दी पाउडर दोनों में यही डाली हूँ। और टमाटर प्याज लहसुन तो पड़ता ही, इससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। थैंक यू चाची, आपने पहली बार ये अच्छा आइडिया दिया मुझे चुकंदर में आलू मिला के मिक्स करने का। अब मैं और अच्छा टेस्टी बना के उसको खा सकती, वरना उसके जूस ही भी बनाया करती थी ज़्यादातर। और ये था कि जूस बच्चे एक बार में 1 गिलास पी लेते हैं। सब्जियों में ना बच्चे थोड़े नौटंकी करते हैं। तो दोनों तरफ 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाई हूँ। मेरा बस चले ना, मैं ये एलुमिनियम कढ़ाई तो कभी यूज़ ना करूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं नॉनस्टिक बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं हेल्दी चीज़ें बनाती हूँ और नॉनस्टिक बर्तन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। स्टैंडर्ड तो है, स्मार्टनेस बढ़ाता है, किचन की सब है। मेरे पास भी थी, मैं ली थी, झूठ क्यों बोलूँ। ख़राब हो गया यूज़ करके, यूज़ एंड थ्रो हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं उसके बाद ली ही नहीं, जब से मुझे बेनिफिट्स पता चला है। अब पीतल या तांबा के बर्तन जो पहले यूज होते थे वो तो यूज हम करेंगे नहीं। और यहाँ शहर में हूँ तो मेरे पास तांबा पीतल कुछ भी बर्तन नहीं है, सब गांव में है। तो ये लोहा का कढ़ाई तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आयरन की कमी होगी ही नहीं। और मैं अपना ना एक अलग से फिर ब्लॉग बनाऊँगी, देखना, मैं बताऊँगी अपना। मेरे में आयरन की कमी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, हम 5 लोग हैं, आराम से इतनी छोटी सी कढ़ाई में ना 5 का सब्ज़ी आराम से बन जाता है। कि फ़िलहाल तो ये परवल की सब्ज़ी मेरे और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मिर्ची, काली मिर्च पाउडर ज़्यादा डाली हूँ, तो बच्चे नहीं खाएंगे। ये बच्चों के लिए ये लाइट सा फ्राई बना रही हूँ, भुजिया आलू और चुकंदर की। और बनाना वगैरह देखा आप लोगों ने, केला भिंडी ये मैं फ्राई कर दी हूँ उनके लिए। तो वो उस टाइप से फ्राई ना वो खा लेते, उसमें भी हल्का काली मिर्च पाउडर और नमक डाली हो। और कैसे ढक के पका लूँगी। और लोहे का कढ़ाई तो सच में बहुत हेल्दी, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगा। देखो, बस परवल को लाल करके फ्राई कर दी, टमाटर प्याज लहसुन काली मिर्च पाउडर और हल्दी। हस्बैंड के लिए भी इसमें से आधा रख दी थी और आधा मैं खाई थी। तो ये लंच दोपहर का तैयार करी। इतनी आइटम तो मैं तबीयत ख़राब में कभी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन ये सब्जियां ख़राब हो रही थी, इसीलिए मैं दोनों साइड में 2 कढ़ाई चढ़ा के जल्दी जल्दी बना ली। तो हमारा खाना रेडी है। दाल सुबह की पड़ी हुई थी, तो दाल में मैंने घी डाल दिया, देसी घी डाल दी हूँ। और हेल्दी बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन अभी पता है सब कोई, मेरे गली में भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, सबको वायरल। तो वायरल तो हवा के अटैक में किसी का कांटेक्ट में फैलता ही है, तो क्या किया जाए। तो भगवान जी मेरे साथ हैं, मेरी माता गायत्री साथ है मेरे, तभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई। सब मैनेज हो गया, शक्ति मिलती रही, ताकत मिलता रहा। और अब घर में उठ बैठ के सारा काम भी कर रही हूँ। जो अकेले होते हैं, मेरे व्यूअर्स ने कहा, वो अकेले होते हैं, उनको सारा कुछ मैंने करना पड़ता। हाँ भाई, करना पड़ता है। मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें शेयर करती हूँ। ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो जो रियल होता वही ज़बान पे आता, वही शेयर करती हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक करना। फिर मिलती हूँ वीडियो में। बाय बाय।